प्रारंभ ट्री चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और अभी चल रहा है घटना चक्र और यह है वीडियो नंबर 6। 5 हो चुका है, ये है वीडियो नंबर 6। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं घटना चक्र में हम लोग क्या है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो बिना समय गवाए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया था वो कौन थे? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार राजवाड़े, ये सबको किया गया था। कथन और कारक देखते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये कथन है, सही बात है। दूसरा कारण देखते हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो ये दोनों क्या है? दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। कुलीन, जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, तो वो कौन थे? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय जागृति के जनक कहे जाते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे राजा राम मोहन राय। प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनकी देहांत हुआ था, तो वहीं पे इनका समाधि है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशंस तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध था। टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशंस तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से किनका था संबंध? केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एक देववाद पर, मतलब एक देवता पे। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, तो वो क्या था? पाश्चात्य शिक्षा, मतलब पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किए थे। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। बिल्कुल सही बात है। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कामुकी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था, तो वो कौन था? समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? 1893 में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी, स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। जब ये भाषण दिए उसके 4 साल बाद, याद रखने के लिए है। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। एक फोटो आता है माँ काली का, उनके देखिएगा उसमें कि एक तरफ एक बूढ़े आदमी बैठे, एक तरफ उनकी पत्नी, तो वही रामकृष्ण परमहंस है और उनकी पत्नी, क्या नाम है उनका? शारदा मणि। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका था? स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन था सिस्टर निवेदिता का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया है किसमें? आर्य समाज द्वारा। कथन और कारक देखते हैं। शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता प्रदान किया। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास जड़ों को कमजोर किया। ये भी सही बात है। तो दोनों क्या है? सॉरी, ए और दोनों, आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, कहा था। किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, कौन माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए, कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालानुक्रम है। पहले कौन थे? तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, लास्ट में स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। प्रार्थना समाज का क्या था? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था कौन? एम.जी. रनाडे। ठीक। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्ग का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ये क्या किए थे? संगठित किए थे। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग के स्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता है, वह थे गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे? बहरामजी एम मालबाड़ी। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 में। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में सही कथन है। क्या है यह? बम्बई में एक पारसी सुधारक बहरामजी मालबाड़ी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। अब देखिए, ये पढ़ते हैं। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्टे था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा
किया तथा जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति है, किसके बारे में बोला गया तो महादेव गोविंद रनाडे। स्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जी.के. गोखले, सोशल सर्विस लीग एन जोशी, सेवा समिति एच.एन. क्या है कुंजरू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। क्या क्या कारण था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही बात है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। सर्वोदय समाज विनोबा भावे, ये भी सही बात है। अब क्या है, 1856 ईस्वी में पारित हुआ हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के डी.के. कौड़बे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। किसका नाम आता है? डी.के. कौड़बे का। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बेथियून स्कूल के पहले सेक्रेटरी सचिव थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सही कथन है। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये सब क्या है? सही है। 1843 में एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया था। किसको? गुलामी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना की थी? 14 वर्ष। अब क्या है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन क्या है, एक्सपेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये कथन किसके बारे में है? B.M. मालवाड़ी के बारे में। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां तथा लड़कों के विवाह की उम्र क्या की गई थी? 14 वर्ष लड़की, 18 वर्ष लड़का। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम H.P. ब्लाटेस्की ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता प्रमुखता थी एनी बेसेंट के कारण। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे, M.G. रनाडे कभी कभी देता है प्रार्थना समाज। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। ये सब क्या था किए हैं? कौन कौन? देखिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदेव संत सभा नारोजी फुरदौनी जी। ब्रह्म समाज कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता। मानव धर्म समाज सूरत में, आर्य समाज बॉम्बे, नदवा उल उम्मा लखनऊ। अब देखिए कौन कौन किया है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, कौन किए थे? तो सर सैयद अहमद खान। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूड़ी अधिनियम को घोर विरोध किया था तो राजा राम
मोहन राय ने घोर विरोध किया था। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? S.H. साठे, G.B. जोशी ने। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा। M.C. सीतलवार, B.N. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। कौन थे? स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1905 ईस्वी में स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना पूना में की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। K.M. पनिक्कर ने, जिसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, वह कौन थे? गोपाल कृष्ण। वह कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। नाडरों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगा हुआ था। तो कब हुआ, कहाँ हुआ? तिरुन्नीवेली में। यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सही सुमेल कीजिए कौन क्या क्या कहा था। राजा राम मोहन राय, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। सही है। केशव चंद्र सेन, यह कहा कि ब्रह्मवाद का विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? देखिए, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस, इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। सही बात। अब देखिए, यंग बंग आंदोलन कौन किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डिरेजियो। बहिष्कृत हितकर्नी सभा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑल्टकाट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा के प्रवीणतम के लिए जाने जाते थे, कौन कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय। सही कथन है। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। सही है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान किया। सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये भी सही है। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संबंधित कार्य है। D.K. कार्वे सचिव विडो मैरिज एसोसिएशन के थे। Z.E.D. बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। B.M. मालवाड़ी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना शुरू किया था। अब दूसरा देख लेते हैं। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे। ये बिल्कुल सही है। लेकिन तीनों में ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ये भी सही है। सही कथन। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक तरफ देखिए आंदोलन है, दूसरा लीडर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्म सम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर। ये सब दक्षिण में थे। दक्षिण के पेरियार इन्हीं को कहा जाता है, E.V. रामास्वामी नायकर। नव बुद्धवाद के प्रवर्तक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तर्केश्वर आंदोलन विरुद्ध था। किसके? मंदिर में भ्रष्टाचार के। हॉली पद्धति संबंधित थी किससे? बंधुआ मजदूर से। ये कौन था? हॉली पद्धति। ये लेसन हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। देखिए, कांग्रेस बनने से पूर्व
कांग्रेस बना 1885 में, लेकिन कांग्रेस बनने से पूर्व भी तो कुछ कुछ राजनीतिक संस्थाएं थे, तो वो उसमें कौन कौन थी वो देखते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक। द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पुणे सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में से यह याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, वह था द पुणे सार्वजनिक सभा। ठीक। अब देखिए, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, कौन थे? S.N. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, R.C. दत्त, सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में से 1874 में बर्खास्त किया था, कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उन संगठन का नाम जिसके 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, वो कौन थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस। सामाजिक राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजाराम मोहन राय। सही कालानुक्रम क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा हुआ था। अब देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में कौन थे? फिरोज शाह मेहता। अब क्या, ब्रिटिश ऑफ सोसाइटी कहाँ था? लंदन। ईस्ट इंडियन सोसाइटी लंदन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, मतलब ये सिर्फ कलकत्ता में है और सब क्या है? लंदन में। सही कथन है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नारोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। सही बात। दादा भाई नारोजी की एक पुस्तक भी लिखे थे, कौन था? पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। संस्थानों का सही कालक्रम है बंग भाषा प्रकाशित क्या है? प्रकाशिका सभा, लैंड हॉलैंड सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन लीग, ये सब क्या है? सही कालानुक्रम है, कैसे कैसे हुआ था। अब देखिए, एक तरफ है संगठन, दूसरा तरफ संस्थापक। ठीक। जैसे लैंड हॉलैंड सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम्स रिपोर्ट भी लाए थे। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन S.N. बनर्जी, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडियन सैयद अहमद खान, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिकल एसोसिएशन, इसके कौन थे? सैयद अहमद खान। ठीक। आगे देखते हैं, सही कालानुक्रम ही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804। रॉयल क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823। लैंड हॉलैंड्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये हुआ था 1838 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन थे? राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन टी.के. तेलंग। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सार्वजनिक सभा M.G. रनाडे। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। अब क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। ये लेसन भी हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब देखिए हम लोग का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को क्या कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।